क्या धमकी देता है आप लोग बता रहे हैं? धमकी यही देता है कि जैसे होती है कि जहाँ भी काम में लापरवाही होगा, जैसे हम लोग कभी भी खाते हैं, कभी भी जैसे किसी में फ़ोन आ गया इमरजेंसी तो खाना छोड़ते हुए हम लोग को केस पकड़ना पड़ता है। खाना खाने का भी टाइम नहीं है हम लोग। क्या सुविधा है आप लोग? सरकार के द्वारा कोई सुविधा ही नहीं दिया जा रहा, कोई सुनता ही नहीं है। हम लोग देखिए 8 घंटा हर जगह ड्यूटी किया जाता है और हम लोग 12 घंटा भी ड्यूटी कर रहे थे। कोविड में हम लोग 24 घंटा घर रहते थे, खाना तक भी नहीं खाते थे, क्योंकि उस टाइम टोटल सब होटल वगैरह सब बंद था। हम लोग को कभी बनाए तो बनाए, नहीं तो। नमस्कार, आप सभी का K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। तो मैं रिपोर्टर हरि कुमार भंडारी आज आया हूँ धनबाद के सदर अस्पताल में। देख सकते हैं ये धनबाद का सदर अस्पताल है और बहुत सारे जो एम्बुलेंस है यहाँ पर स्ट्राइक पे हैं। और ये स्ट्राइक जो है झारखंड में हर ज़िले में आपको देखने को मिलेगा। सदर अस्पताल में अगर एम्बुलेंस सब स्ट्राइक में, अगर कहीं भी कुछ घटना हो जाती है तो एम्बुलेंस अगर नहीं आएगी तो लोगों का क्या होगा। चलिए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि स्ट्राइक आखिर किस कारण बस किए हैं और इन लोगों का क्या मांगे है सरकार। स्ट्राइक क्यों किए हैं एम्बुलेंस? स्ट्राइक हम लोग इसीलिए किए हैं कि दुर्गा पूजा के समय में हम लोग का पेमेंट नहीं मिला और हम लोग दर दर भटकते रहे यहाँ वहाँ पेमेंट के लिए। हम लोग का बाल बच्चा मेला नहीं जा पाया, ना अच्छा से खाना पीना खा पाया। ये पहले चल रही थी JHL कंपनी, उसने सारा पेमेंट सही किया। लास्ट का जो 2 महीना का पेमेंट लेके चला गया। अगला कंपनी को बोलते हैं तो बोलता है अगला कंपनी पेमेंट देगा। अब हम लोग किसके द्वार जाएँ? हम लोग को कोई एक अस्थाई है ही नहीं। कौन सी कंपनी आप लोग का? अभी हम लोग का GVK है, GVK ईएमआई जो चला रही है। पहले जो कंपनी थी और जो कंपनी अब उसके बाद आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे, उसके रिकवरी करने में कितना समय लग जाता होगा आप लोग? रिकवरी कोई टाइम ही नहीं है ना हम लोग का। कौन देगा कौन नहीं देगा, चला जाने के बाद कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं रहता आप लोग का? जैसे भी JHL थी, JHL पेमेंट लेके 2 महीना का चला गया। अगर JHL बंद हो जाएगा, जैसे कि टेंडर बंद हो जाएगा, उसके बाद JHL टेंडर बंद हो चुका है। इसके पहले कंपनी वही थी। JHL 2 महीना का पेमेंट बकाया रख के चला गया। अभी आ गया GVK जो चला रही है 1 साल से, इसका टेंडर भी खत्म हो गई है। तो सरकार द्वारा क्या सुविधा है आप लोग? सरकार के द्वारा कोई सुविधा ही नहीं दिया जा रहा, कोई सुनता ही नहीं है। हम लोग देखिए 8 घंटा हर जगह ड्यूटी किया जाता है और हम लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन भी हम लोग का एक न्यूनतम मानदेय नहीं दिया जाता है और 12 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। न PF करता है, न ESI करता है, कुछ भी नहीं करता। कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई रोड में चलते हुए एक्सीडेंट होकर मर गया, उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। बोला जाता है कि इतना इतना का है बीमा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया जाता है। वो सिर्फ बताने वाला बात है। तो आप लोगों का सैलरी कितना देता है सर? अभी हम लोग का सैलरी 12,918 रुपया करके कुछ देता है GVK में। उसके बाद अगर ये टेंडर बंद हो जाएगा, उसके बाद दूसरा कंपनी आएगी, वो भी बोलेगी हमको 50,000 25,000 दीजिए, 40,000 रुपये दीजिए, 30,000 रुपये दीजिए। अपना वो डिमांड रखेगी, ट्रेनिंग के नाम पे ज्वाइनिंग करवाएंगे, इतना लगेगा। इस सब जो इतना कर है, इसके जिम्मेदार कौन लगता है? इसका जिम्मेवार सरकार है। NRH कंपनी है, वो अगर अपने अंदर में ले लेती है कंपनी को तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती। टेंडर निकालती है, टेंडर लेता है, वो अपना मनमाजी से हम लोग को काम करवाता है, अपना मन से पेमेंट करता है, ना ESI देता है, ना EPF देता है, कोई सुविधा नहीं मिलता है। क्या क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? हम लोग को सरकार से यही है कि हम लोग को बेसिक जो भुगतान होता है, वेतन होता है, वो हम लोग को मिलना चाहिए। छुट्टी हमारा है ड्यूटी 26 है। आप लोगों को कभी एक भी छुट्टी नहीं है? हॉलीडे 365 दिन ड्यूटी लिया जाता है हम लोग से, जो कि साल भर में भी एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है। और 26 ड्यूटी का हम लोग को सैलरी मिलता है और 30 ड्यूटी करवाता है हम लोग से जबरदस्ती। नहीं करोगे अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, घर भागो। अभी ये हम लोग को मानसिक पड़ताल किया जा रहा है और जिसका भरपाई हम लोग खुद से कर रहे हैं। अपना शरीर, समय, पैसा, बीवी बाल बच्चे को छोड़ के रोड पे हम लोग कुत्ता के बैल जैसा हम लोग रोड पे रांची जाते हैं और फूडिंग चार्ज भी नहीं मिलता है हम लोग को। रांची जाते हैं 11-12 घंटा लगता है, भूखे प्यासे अपने जेब से पॉकेट से पैसा लगा के हम लोग खाना खाते हैं, जो कि हम लोग को वो भुगतान फूडिंग भी नहीं दे रही है। तो आप लोगों को फूडिंग लोडिंग कुछ नहीं दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? क्या सुविधा दिया जा रहा है आप लोगों को? हम लोग को कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो हम लोग का आगे पीछे कोई नहीं है बोलने वाला। वो सीधा हम ही लोग पे आरोप तो बनाता है कि गाड़ी का कंप्लेन है, इशू बता देगा, कुछ से कुछ बोल देता है। सरकार से क्या मांगे? सरकार से यही मांग है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए और हम लोग का बेसिक जो वेतन है वो मिलना चाहिए, बीमा मिलना चाहिए, PF SI कटना चाहिए। झारखंड में तो ये मुद्दा हर साल उठता है, हर एक साल उठता है। तो ऐसे ऐसे सरकार हैं तो हर एक साल टेंडर चेंज होते रहता है। तो हम टेंडर के पीछे रहेंगे या हम अपना काम करेंगे? टेंडर तो हर एक साल बदलते रहता है, सरकार भी हर एक साल बदलते रहती है। तो इसमें हम लोग का छोटा मछली हम लोग हैं, बड़ा मछली तो ऊपर वाला है। वो सब तो नया कंपनी आएगा, हर साल एक नया कंपनी आएगा। कोई बोलेगा हम 12,000 देंगे, कोई जो नया कंपनी आया है वो डायरेक्ट बोल रही है कि 8,100 से स्टार्टिंग करेंगे। अब बताइए, जहां हम लोग 12,000 से पूर्ति नहीं पूर रहा था, अब वो 8,000 में कैसे परिवार चलाएगा अपना? बताइए। कोई यहाँ बिहार से आया है, कोई झारखंड से है, कोई भाई, सब लोकल ना है भाई, सब गरीबे मानसिक कर रहा है अपना। अब बताइए, कोई यहाँ तक अमीर नहीं है।
हम लोग भी मजबूरी में खटते हैं, 8-8 घंटा जगह 12-12 घंटा खटते हैं। बताइए, आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया? कोई ज्वाइन लेटर, कोई सुविधा नहीं। यहाँ से वहाँ जब मन तब कहीं भी कर सकते हैं हम लोग। कोई टाइमिंग का सुविधा? कोई टाइमिंग की सुविधा नहीं, इमरजेंसी ड्यूटी है हम लोग का। अब बताइए, क्या धमकी देता है आप लोग, बता रहे हैं? धमकी यही देता है कि जैसे होती है कि जहाँ भी काम में लापरवाही होगा, जैसे हम लोग कभी भी खाते हैं, कभी भी जैसे किसी में फ़ोन आ गया इमरजेंसी, तो खाना छोड़ते हुए हम लोग को केस पकड़ना पड़ता है। खाना खाने का भी टाइम नहीं है हम लोग के पास, बस यही तरह रहता है। देखिए, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, जैसे आया केस हम लोग जाना पड़ता है। बताइए, खाना भूखे पेट का भी गाड़ी तो चलता नहीं है भैया, बात है ना। और छुट्टी भी ऊपर से नहीं मिलता भैया। बताइए, इमरजेंसी ड्यूटी के नाम पे मतलब पूरा एकदम हम लोग रेलते रहता है हम पूरा। और क्या, तो आप लोगों का स्ट्राइक कितने दिन चलेगा अभी? जब तक हम लोग मांग पूरा नहीं किया जाएगा भैया, तब तक तो स्ट्राइक चलते रहेगा भैया। क्या बोल सकते हैं, बताइए। चलिए, आपका सरकार के प्रति क्या मांग है, बताइए आप थोड़ा सा। यही है कि सबको जो भी मांग है वो पूरी किया जाए। कैसे मांग कैसे पूरी करे? सरकार तो उतने दिन से कदम नहीं उठा रहे आप लोगों को। अब देखिए सर, हम लोग तो जो भी ऐसे अपना समय निकालते चल गए करते हुए, आगे जो भी सिचुएशन हो उस हिसाब से अगर कुछ भी क्या लगता है ये सरकार काम कर पाएगी अभी जो आचार संहिता लागू हो गया? अब देखिए सर, लोग ऊपर से जो भी ये आदेश होगा तो हम लोग को आगे जाके पालन करना ही होगा। कितना महीने का रुका हुआ है? मेरा कंपनी जो पिछले कंपनी JHL थी वो 2 महीना का पेमेंट लेके 1.5 साल हो गया, चल गया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। उससे जब बोला जा रहा है कि पेमेंट दीजिए, तब वो बोल रहे हैं कि हम लोग को NRHM पेमेंट नहीं किया है। ठीक है ना, ये बोल करके बस खत्म हो जाता है और कुछ नहीं आगे। चलिए, तो आप लोग ऊपर में नहीं बताया कि आप लोगों का परिवार है? परिवार है, बाल बच्चा सब कुछ है। ये कंपनी भी थी तो दुर्गा पूजा फेस्टिवल के समय इतना बड़ा होता है, तब पेमेंट नहीं किया। आप लोग जब PFI के बारे में कंपनी से बात कर रहे हैं तो क्या बोल रही है कंपनी? डायरेक्ट बोल रही है PFI नहीं दिया जाएगा, ना बीमा दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? नहीं, काम करना करो, नहीं तो घर जाओ। ऐसा कब बोलती है कंपनी? हाँ, इस तरह बोलती है। कोई PFI नहीं। उस टाइम क्या जवाब दिया? क्या बोलेंगे, मजबूरी है, करना पड़ता है, क्या कीजिएगा। मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हाँ, मजबूरी का फायदा हो रहा है और सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। हम लोग यहाँ काम करे, बताइए, 12,000 मिल रहा था, अभी 8,100 कर दिया। तो ये मजबूरी का फायदा है। अभी 8,000 कर दिया जी। जो कंपनी आई है उसका स्टार्टिंग है 8,100। कितने दिन तक चलेगी ये कंपनी? अभी कोई फिक्स नहीं भैया, अभी कोई फिक्स नहीं। जब तक टेंडर है तब तक चलेगी भैया। मतलब टेंडर खत्म तो आप लोगों का जॉब भी खत्म? जी भैया। अब कोई नया कंपनी आया क्या, वो कोई फिक्स नहीं हम लोग में। उसके बाद नया कंपनी कब आएगी कोई गारंटी नहीं। क्या करेगी वो सब ऊपर हो सकता है 2 महीने बाद भी आ सकते हैं, मगर आप 2 महीने बेरोजगार रह जाएंगे। उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनके बाद भर में इन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या इनके साथ हुआ। क्या आपका कब एक्सीडेंट हुआ था? मेरा मतलब 8 महीना हो गया। एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, गांव में ही, पटना मेरा घर हुआ। तो बिहार से आप? हाँ, बिहार से। हम 2017 से ड्यूटी कर रहे हैं। पिछला कंपनी JHL थी, उसमें SI और एथी का सुविधा था। उसमें थोड़ा मतलब दवाई वाई का पैसा मिलता था, लेकिन ये कंपनी में दवाई वाई का कुछ मतलब पैसा, मेरा 1 लाख से ऊपर खर्चा हुआ पटना में। सर में चोट लग गया था। किस वजह से लगा था ये चोट? वो बाइक से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया था। तो बीमा नहीं है आप लोगों का? नहीं, बीमा वहाँ कुछ नहीं है। अगर हम लोग एम्बुलेंस चला रहे हैं, अगर भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए, हम लोग का कुछ हो जाएगा, तो मेरा मतलब कुछ 1 रुपया मिलने वाला नहीं। हम लोग खुद अगर कोई मर भी गया तो हम लोग खुद से चंदा इकट्ठा कर करके हम लोग को देना पड़ता है। ड्राइवर या MT को कुछ अगर दुर्घटना ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ता है। अगर एम्बुलेंस का अगर कुछ हो जाता तो क्या कौन भरपाई करता? वो बोलता है ड्राइवर कैसे चला, और पायलट का जिम्मेदारी होता है। कैसे चला रहा था, तुम लोग कैसे चला रहा था, वो कितने स्पीड में चला रहे थे, क्या मतलब हम लोग ऊपर बैठता है एक्शन। सरकार कुछ नहीं देता? सरकार नहीं, वो हम ही लोग पे एक्शन बढ़ता है जिससे कि एम्बुलेंस टूट फूट जाए। अच्छा, आदमी तो चला रहा, दुर्घटना हो सकता है कभी भी। हाँ, वो तो गाड़ी है तो दुर्घटना रिक्स भैया, जब गाड़ी है तो चलता रोड में खराब भी होगी भैया। दुर्घटना है, दुर्घटना तभी तो आप लोग लेके जा रहे हैं। तो फिर अब बताइए, दुर्घटना हो रहा है, हम लोग तो रिक्स भैया, हम लोग भी जान है, तो फिर डर किसको नहीं रहता, बताइए। तो आप लोग आपको सरकार क्या सुविधा दिया? कुछ सुविधा नहीं दिया? अभी कोई सुविधा नहीं। वही 12,918 रुपया मिलता मतलब है। आपको जो चोट लगा था सरकार द्वारा, आप लोग एप्लीकेशन तो जरूर किए होंगे? नहीं, हम तो नहीं किए थे, हम तो एडमिट थे। तो आए थे तो यहाँ सर को दिखाए पेपर वगैरह। बोले ठीक है, कुछ मुआवजा नहीं दिया? कुछ मुआवजा नहीं मिला, ड्यूटी हमको मिल गया। बोले ठीक है, ड्यूटी आप कीजिए। डायरेक्ट आप लोग ड्यूटी करने के लिए? का ऐसा नियम है कि अगर एक महीना आप कोई कारणवश घर रह जाइएगा तो आपको फिर ड्यूटी भी नहीं मिले। लेकिन हम यहाँ पे आए, पेपर दिखाए मेडिकल का, तो हमको बोले ठीक है आप ड्यूटी कीजिए, आपको ड्यूटी मिलेगा, लेकिन मुआवजा अभी नहीं मिले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू कुमार हुआ, पायलट है।
राजू कुमार जी का कहना है, बिहार से है राजू कुमार जी। 2023 में उनका एक्सीडेंट हो गया था, बाइक एक्सीडेंट। तो उनका कहना है कि जब एक्सीडेंट हुआ था सरकार द्वारा इनको मुआवजा नहीं मिला। जो एम्बुलेंस जो चला रहे हैं ना, इन लोगों का बीमा का सुविधा है ना, लोडिंग फूडिंग कुछ सुविधा नहीं उन लोगों को। तो यही इन लोगों का एक ही मांग है, सरकार द्वारा हम लोगों को PF PSI दिया जाए और सही तरह से वेतन दिया जाए। और चलिए उन्हीं लोगों से और कुछ जानकारी लेते हैं जो सरकार द्वारा और क्या मांगे, आप लोग क्या मांग चाहते हैं सरकार से। और बड़ा भैया हम लोग यही मांगे भैया कि उच्चतम वेतन हम लोग को मिलना चाहिए, PF SI और मेडिकल सुविधा दिया जाए हम लोग को। और मैक्सिमम हम लोग को जो इवेंट होता है एक भी छुट्टी नहीं, 365 छुट्टी नहीं जी भैया, छुट्टी नहीं है, छुट्टी का पैसा कट जाता है भैया, छुट्टी का पैसा कट जाता है। जी भैया। आप चाहे बुखार भी आप दवा खा के काम कीजिए, लेकिन कीजिए, ऐसा जुल्म किया जाता है। जी भैया। अभी भी हम 2 दिन से फीवर में पड़े हुए, फिर भी यहाँ पे आ रहे हैं, अपना मजबूरी व्यक्त कर रहे हैं अपना, कि सबका सपोर्ट मतलब एकजुट है कि तब ना। जैसे गाड़ी वगैरह पंचर वगैरह हो जाती तो उसका कौन खर्चा कर देता है? नहीं, उसका खुद से करना पड़ता है। सर अभी भी मेरा 800-900 रुपया बाकी है, जो कि अभी तक नहीं मिला है। अभी गाड़ी तो साल भर पंचर हो सकती है, पंचर कहीं भी हो सकती है, जिसके लिए मैं अपने EMI से भी बोलता हूँ सर गाड़ी पंचर हो गया है, तो उसके बावजूद भी बोलते हैं अपने से बनाओ। मैं कहाँ से बनाऊंगा? मुझे तो सैलरी मिलता है मात्र 12,900 रुपया। मैं 12,000 में मैं घर चलाऊंगा, परिवार चलाऊंगा, बाल बच्चे को पालन पोषण करूंगा, या पंचर बनाऊंगा, या मैं खुद अपना खाना खाऊंगा। उसके बावजूद भी हम लोग को समय पे भुगतान नहीं किया जाता है। टायर पंचर या कुछ और टेक्निकल इशू होता है, या कुछ और ब्रेक वाइल हो गया, या जैसे कुछ और प्रॉब्लम हो गया गाड़ी में। हेड ऑफिस कहाँ पर है? हम लोग का हेड ऑफिस डोरंडा हो गया सर। डोरंडा, रांची? जी रांची। रांची में तो आप लोग क्या अभी कंप्लेन किए थे, क्या बताए वो लोग? कंप्लेन किए, लेकिन कुछ वहाँ भी अधिकारी कुछ आए थे यहाँ पर? कोई अधिकारी तो आए नहीं भैया, कोई किसी सदर अस्पताल में नहीं आया कोई नहीं भैया। तो आप लोग जो अभी स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या उन लोगों को जानकारी तो जरूर मिली होगी? जानकारी तो लोग है भैया, जानकारी है, मगर कोई एक्शन में नहीं है अभी। एक्शन में तो क्या आप लोग अभी जानकारी में एक्शन नहीं हो रहा? तो अभी जो दुर्घटना किसी कारणवश अगर होते रहता है, शहर है इतना बड़ा धनबाद शहर, अगर किसी का दुर्घटना हो जाए तो कौन इसका रिकवरी कौन करेगा, कौन ले जाएगा भैया? इससे तो इसका जवाबदेही तो ग्रीन व्यू हेल्थ सर्विस है और जेडेटल है, जो कि हम लोग का 1 महीने का जीविका और जेडेटल 2 महीने का सैलरी रोक के रखी है। 2 महीने का। दुर्गा पूजा में सैलरी नहीं मिला आप लोगों को? दुर्गा पूजा में ऐसे ही रह गए सर, दरवाजा बंद करके रह गए घर में। तो दुर्गा पूजा फैमिली को बहुत दिक्कत होगी? दिक्कत आता है, तलाक देने का नौबत आ गया है सर। घर स्थिति एकदम खराब हो गया हम लोग का सर, क्या बोले सर। कहाँ से आप? हम सर बिहार से हैं। बिहार से। क्या नाम हुआ सर? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी का कहना है कि ना इन लोगों को दुर्गा पूजा में सैलरी मिला। क्या बोलता है, दीपावली में सैलरी मिलेगा आप लोगों को? क्या लगता है? इसका सर कोई गारंटी नहीं है सर। मतलब आप लोगों का सैलरी का कोई टाइमिंग नहीं है? कोई टाइम नहीं है भैया। एक डेट फिक्स रहता है? डेट फिक्स नहीं है, कभी एक तारीख को देगा, कभी 10 तारीख को, कभी 15 तारीख को, कभी 26 भी चल जाता है। डेट सैलरी का कोई डेट निर्धारित नहीं है कि आपको ये डेट में सैलरी मिलेगी। ऐसे हम लोग के साथ शोषण हो रहा है, और ये मुझे नहीं लगता है कि हम लोग के साथ आगे भी होने का गुंजाइश है सर। बस एम्बुलेंस एक स्तंभ है भारत का, एम्बुलेंस एक स्तंभ है भारत का। उन्हीं लोगों के साथ अगर अत्याचार होगा तो उन लोग कैसे काम करेगी? और उन लोगों का एक ही मांग है, सरकार द्वारा उन लोगों को PF PSI लागू किया जाए। लोगों को जो सुविधा है मिलना चाहिए। इन लोगों को 365 दिन लगातार काम करते जा रहा है, मगर एक दिन भी छुट्टी नहीं मिल रहा है। आखिर इन लोगों के साथ ऐसा गुनाह क्यों किया जा रहा है? लोगों का सुरक्षा करने का काम एम्बुलेंस का होता है। सबसे पहले अगर शहर में कहीं भी अगर दुर्घटना होता है, सबसे पहले एम्बुलेंस पहुँचती है, उसके बाद ही कुछ होता है। अगर जो एम्बुलेंस ड्राइवर चला रहे, अगर किसी कारणवश उन लोगों का दुर्घटना हो जाता है तो उनका जो आर्थिक स्थिति खराब होगी तो उनका जिम्मेवार कौन होगा? इन लोगों का एक ही मांग है, सरकार द्वारा जो इन लोगों का मुआवजा मिलना चाहिए, और जो उन लोगों का बकाया 2 महीना का जो राशि है उन लोगों को मिलना चाहिए, तभी इन लोगों का स्ट्राइक खुलेगा। नहीं तो स्ट्राइक अभी चलते रहेगा। क्या लगता है, स्ट्राइक चलते रहेगा? स्ट्राइक तो चलते रहेगा भैया, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक तो स्ट्राइक चलती रहेगा भैया। बताइए। चलिए, आप लोग रांची में चालू हो जाएगी स्ट्राइक। रांची में अगर हड़ताल टूट जाएगी पेमेंट आने के बाद। अभी कितना बकाया है? 1 महीना के दिया कि नहीं? 1 महीने का तो आ गया है। कैसे आता है सैलरी आप लोगों के अकाउंट में? अकाउंट में आता है। अकाउंट में? हाँ, रांची में अगर चालू हो गई एम्बुलेंस और झारखंड में चालू हो जाएगी, इसलिए कि रांची हम लोग का हेड ऑफिस में तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच होते रहता है। उसके लिए साल भर का टेंडर है। जब कोई टेंडर अच्छा आता है तो उसमें अच्छा होता है, कोई टेंडर अगर मतलब खराब आता है तो खराब हो जाता है। उसमें फिर हम लोग को कुछ नहीं समझ आ जाता। हम लोग एम्बुलेंस स्ट्राइक में लगी, अगर कहीं भी कुछ दुर्घटना हो जाती है, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्यों नहीं कर रहा है, ये तो कंपनी ही बता सकती है। आप लोग जब स्ट्राइक कर रहे, इतना एप्लीकेशन लेकर रहे, तो आप लोग ऊपर में क्या कहाँ जमा दिए थे? कुछ एक्शन कहाँ लिए थे आप लोग? CS ऑफिस में दिए थे, DC ऑफिस में दिए थे,
फिर से आपका सर रांची में भी गया हुआ कुछ है, कार्रवाई ऑनलाइन भी किए गए हैं, कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जैसे कार्रवाई होते तो भैया हम लोग भी तो बैठे हुए तो नहीं रहते, हम लोग भी अभी ड्यूटी करते हैं, हम लोग भी बैठे अच्छा नहीं लगता भैया, हम लोग भी सोचते हैं कि सेवा थोड़ा करें हल्का भी। आप लोगों को पता है अदर स्टेट में कितना सैलरी दे रहा? नहीं कुछ पता तो नहीं भैया। अदर स्टेट में पता नहीं है। अदर स्टेट में मिनिमम तो 15,000 से नीचे नहीं देगा, नहीं 15,000 से ऊपर है ना? 18+ सैलरी है भैया। अदर स्टेट में सब कुछ सुविधा है? यस, हाँ सब सुविधा भैया, सब कुछ सुविधा जी है। SI PF सब। क्या बताइए, क्या बताना चाहते हैं सरकार को आप लोग? देखिए हम लोग बताना यही चाहते हैं कि जो भी हो रहा है सरकार का ही गलती से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना मर्जी से स्ट्राइक किए हुए हैं। और सब स्टेट में पता चल रहा है, कहीं उड़ीसा यूपी इस सब में वेतन भी अच्छा है, मतलब 18+। अदर स्टेट में 18+ 18+ PF SI मेडिकल सुविधा सब कुछ है। हाँ। वही हम लोग भी चाहते हैं, जैसे कि कहीं पता चला कौन सा स्टेट, उड़ीसा में शायद पता चला कि 60 साल का उन लोग का जो 108 चला रहे हैं उसका 60 साल का पूरा एग्रीमेंट हाँ फिक्स किया गया। फिक्स किया आप लोग को? परमानेंट नहीं कुछ नहीं है, हम लोग का जब मन चाहे तब हटा सकता है। हाँ वही चीज़ है, वही चीज़ को लेके हम लोग धरने वाला काम करता है। हाँ वही चीज़ को लेके हम लोग मांग में बैठे हैं कि हम लोग का भी सब अच्छा से हो जाए ताकि घर परिवार अच्छा से चले, बस और कुछ। चलिए, कहाँ से आप? हम यहीं धनबाद से ही हैं। धनबाद से। क्या नाम हो आपका सर? संजय कुमार। संजय कुमार। चलिए, इन लोगों का ही मांग है, जो सरकार द्वारा जो इन लोगों का मांग है, जो मुआवजा मिलना चाहिए और जो PF SI लागू और इन लोगों को परमानेंट किया जाए ताकि इन लोगों का दिक्कतों का फेस ना करना पड़े, क्योंकि इन लोगों के पीछे भी परिवार चलता है और सभी के पीछे परिवार चलता है। अगर इन लोग अगर सही से एम्बुलेंस नहीं चलाएगा, अगर सरकार कुछ भी दुर्घटना हो जाता तो क्या होगा? ऐसे समय में सर जब कोरोना आया था, हम लोग से लोग कोई बात भी नहीं करता था। अगर हम लोग कोई गली से गुजर रहता है, वो एम्बुलेंस चलाता है, भागो, उसे देख के हम लोग को भाग जाता था। और वैसा सिचुएशन में हम लोग लड़े हैं कि उसमें उस समय भी बोला गया था आप लोग कोविड में ड्यूटी कीजिए, आप लोग को मिलेगा, बोनस मिलेगा, अलग से पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिला हम लोग को आज तक। बोनस तो छोड़ दिया, सैलरी 2 महीना का फंसा हुआ है पिछला कंपनी का। एक बार भी बोनस में नहीं मिला? नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं मिला हम लोग का। कोविड में भी ड्यूटी कर रहे थे? कोविड में हम लोग 24 घंटा घर रहते थे, खाना तक भी नहीं खाते थे, क्योंकि उस टाइम टोटल सब होटल वगैरह सब बंद था। हम लोग को कभी बनाए तो बनाए, नहीं तो ऐसे ही रहते थे हम लोग। और घर भी नहीं जा सकते थे, घर भी नहीं जाने के लिए था, सब बंद था। बोल दो गाँव वाला, एक बार हम गए थे घर 2 महीना बाद, तो गाँव वाला हमको घुसने नहीं दिया, बोला नहीं तुम एम्बुलेंस चलाता है, तुमको नहीं घुसने देंगे गाँव में। फिर हम आ गए ड्यूटी, वहाँ वापस ड्यूटी। ऐसा सिचुएशन में जब हम लोग सर ड्यूटी किए तो हम लोग को तो भी सरकार को चाहिए ना कि कुछ देखे समझे हम लोग के ऊपर कुछ, हम लोग सब। चलिए, सरकार से इन लोगों का मांगे जो है पूरा किया जाए ताकि इन लोग जो परिवार है पीछे उन लोगों को दिक्कतों फेस ना करना पड़े। भारत में सभी का परिवार है, तो परिवार को देखते हुए सभी का जो दिक्कतें हैं उसको कम किया जाए। एम्बुलेंस से क्या बताया, पहले भी बता चुके हैं कि एम्बुलेंस एक स्तंभ है भारत। कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलें। अगर आप एम्बुलेंस चला रहे हैं तो कमेंट कीजिए, आप लोगों का क्या दिक्कतों का फेस करना पड़ रहा है, सरकार से आप लोगों का क्या मांगे है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।